सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी कुछ देर पहले IBPS क्लर्क का स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है। एंड जब भी स्कोर कार्ड आता है बैंक का तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्क्स मेरे उम्मीद से ज़्यादा अच्छे आए होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने इस साल बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे अदर देन मतलब SSC के अलावा। बाकी साल मेरे सिर्फ 3 एग्ज़ाम होते थे, CHSL, MTS एंड CGL। बट इस साल मैंने सारे एग्ज़ाम में फॉर्म लगाया था। बैंक के हर एग्ज़ाम में मैंने फॉर्म लगाया, मैंने ACO में लगाया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा प्री तक क्लियर नहीं होता है और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। अभी मैं पहले IBPS की बात करती हूँ। अभी स्कोर कार्ड आया एंड दिस इज़ माई स्कोर कार्ड। मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब गया था, बहुत ज़्यादा। एंड इंग्लिश का इतना ख़राब कि लास्ट में मैंने तुक्के लगा के आई हूँ। मैं आई नो इंग्लिश में उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट बाकी दोनों सब्जेक्ट में ठीक मार्क्स है और कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, कट ऑफ से 10 मार्क्स कम है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है बहुतों के लिए, बट मेरे लिए क्यों ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बैंक में मेरे मार्क्स आए ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आधे महीने की प्रिपरेशन है। 10 से 15 दिन की प्रिपरेशन पे इतने मार्क्स लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मुझे रिजल्ट पे इतना दुख नहीं हुआ था जितना स्कोर देख के हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा और शायद किया होता तो कट ऑफ क्लियर हो जाती, ये वाली फीलिंग आती है। तो मेरा स्कोर आप देख सकते हैं 74। मैंने दिल्ली से फिल किया था एंड कट ऑफ गई है 84। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली हाई गई है। अगर मैं SBI का आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे स्कोर थे अप्रॉक्स 74 एंड कट ऑफ 77 थी और 2.5 मार्क्स से मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन प्री क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद बहुत लोग मेरे से ACO का पूछ रहे थे, तो उसमें भी मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि रैंक मित्रा पे मेरी रैंक भी अच्छी आ रही थी। 37,000 बच्चों का होना हुआ है प्री क्लियर और मेरी 18,000 आई गेस रैंक थी एंड स्टिल मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें, मतलब प्री क्लियर नहीं हुआ मेरा। और मतलब जो ऐसा सुना मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने इतना फिर सर्च भी नहीं करा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं थे। बट मेरी शिफ्ट हार्डेस्ट शिफ्ट थी एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में मुझे कुछ फ़ायदा देखने को मिले, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि 18 तारीख की जो शिफ्ट थी उनमें बहुतों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो डोंट नो क्या है इसके पीछे, तो मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं करी। दुख तो हुआ था कि प्री क्यों नहीं क्लियर हुआ, बट जो हुआ सो हुआ। इसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट भी मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था केवल 3 मार्क्स की वजह से, जो कि आपको स्टोरी भी पता है। उस दिन मेरी तबीयत एग्ज़ाम के टाइम पे ख़राब हो गई। मैं आधे टाइम उल्टी कर रही हूँ, आधे टाइम एग्ज़ाम कर रही हूँ, सो वो भी मेरा ख़राब गया। अदरवाइज़ एग्ज़ाम इतना ईजी था कि हाँ मेरे अच्छे खासे स्कोर आते, मेरा एटलीस्ट प्री क्लियर होता, बट वो भी क्लियर नहीं हुआ। इस बार मैंने बैंक के PO में फॉर्म लगाया था। बहुत ख़राब एग्ज़ाम, स्कोर भी कुछ खास नहीं थे। मैं शेयर अभी पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, इसलिए मुझे याद भी नहीं कितने कितने आए थे। SO का मतलब PO का मेरा इतना ख़राब गया था कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी, मुझे इतना याद है। उसके बाद क्योंकि वो मेरा पहला एग्ज़ाम था बैंक का और मुझे प्रिपरेशन किए हुए शायद 7-8 दिन की प्रिपरेशन नहीं, शायद 2-3 दिन की ऐसी कुछ प्रिपरेशन करी होगी मैंने। उसके बाद SO का मेरा अच्छा गया था, बट उसमें मेरी फाइनल मेरिट नहीं बनी और मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी SO से भी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, बट वो भी क्लियर नहीं हुआ मेरा। उसमें भी जितना मुझे याद है शायद कुछ 6-7 मार्क्स से मेरा रह रहा था और वो भी नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बहुत 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 अच्छा होता, क्योंकि एकदम बेस्ट जॉब मुझे लगी वो। बट येस, उसमें आगे इंटरव्यू वगैरह होता और मैं इंटरव्यू को लेके पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से इंटरव्यू होगा ही नहीं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे अंदर उस चीज़ को लेके। फिर बैंक के मैंने SBI क्लर्क दिया, IBPS क्लर्क दिया, तो मेरा दोनों ही इस तरह का हो गया। फिर मैंने RRB में फॉर्म ही नहीं लगाया था उसके बाद, कि क्योंकि मुझे SBI क्लर्क से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और तब तक शायद CGL का आंसर की आ गया था या CGL का एग्ज़ाम हो गया था। तो मेरा CGL एग्ज़ाम थोड़ा सा ठीक गया था मतलब, तो मुझे था कि इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इतने सारे एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद मैं दुखी तो बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा मैं दिल से दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि मतलब ऐसा मैं मान रही हूँ, ठीक है, मेहनत 10-15 दिन की और कोई वो बहुत साल से मेहनत कर रहा है, तो सिलेक्शन ऑब्वियसली उनका होना चाहिए, मेरा क्यों होगा मतलब बैंक में। बट ऐसा लगता है ना, आप किसी चीज़ में दिल से एफर्ट लगाते हो और फिर वो चीज़ हो भी सकती थी बट आपको मिली नहीं कुछ चीज़ों की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है। इस साल मैं इतने एग्ज़ाम में फ़ेल हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मतलब फॉर्म लगाया था यही सोच के कि सबका एटलीस्ट प्री तो क्लियर हो, मेंस बाद में देखा जाएगा, बट एटलीस्ट प्री क्लियर होता तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट होता। एक होता ना कि हमें इतने सारे एग्जाम एटलीस्ट क्लियर किए, बट नहीं, 1 बाय 1 फेल। मुझे लगता है अगर CGL 2025 होता है तो मेरी फेलियर स्टोरी, I mean मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी बनने वाली है। बट अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो फाइनल बात ये है, जो बहुत दिन से मेरे रिजल्ट के लिए सब लोग पूछ रहे थे, मैं कंटिन्यूसली हर एग्ज़ाम में
फेल ही हूँ। मेरा किसी में भी एटलीस्ट प्री भी क्लियर नहीं हुआ है। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, किसी में मेरा प्री तक क्लियर नहीं हुआ है। नाउ वेटिंग फॉर CHSL, CGL सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट। इन तीनों के रिज़ल्ट के लिए अब वेट कर रही हूँ। MTS में दूंगी। इसके बाद मेरा EO, FO, AFO, PO कुछ ऐसे करके एग्ज़ाम है, वो भी लगा हुआ है, बट वो एग्ज़ाम मैं स्किप कर रही हूँ। उसका जस्ट रीज़न ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, सेंटर बिल्कुल भी पास नहीं दिया मुझे। एंड शायद आई गेस रात में 1:30 बजे की ट्रेन है और छोड़ने कौन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को, और मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम छोड़ देती हूँ। और उसका कंप्लीट रीज़न ये है कि लकी ही मैं बोलूँगी, क्योंकि इतने सारे मेहनत पे एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। CGL में हुई तो मैं भी अभी से लकी बोल रही हूँ। और CGL मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, 99% श्योर हूँ कि प्री तो उसका क्लियर हो जाएगा। और मेंस के लिए मैं दिलो जान से लग गई हूँ। तो यहाँ पे जब दुख हो रहा था ना, तो मेरे मन में खुद ही मेरी एक कहानी आई, और किसी ने कमेंट भी किया था यहाँ पे। आप लोगों ने शायद वो राजा की कहानी सुनी होगी कि जिसमें जब उसकी उंगली कट जाती है तो उसको दुख होता है कि मेरी उंगली क्यों कट गई। एंड वो बहुत ज़्यादा मातम वगैरह मना रहा था, लेकिन जब उसको शायद आदिवासी वगैरह ने या किसी ने उसको कुछ था ना, मतलब उसने उसको शायद शेर ने खाया नहीं क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी, तो सोचा कि नहीं इससे शायद बलिदान देना था, कुछ इस टाइप की स्टोरी थी ना, तो उसको फिर वो छोड़ देते हैं कि इसकी तो उंगली कटी है, हम इसको नहीं लेंगे। तो उस टाइम पे वो खुश हो जाता है कि हाँ अच्छा ही हुआ। तो जब सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो अभी शायद मैं दुखी हो रही हूँ, बट एक तरह से ये अच्छा ही है। मैं अपने CGL ओरिएंटेड हूँ कम्प्लीटली, मैं CGL फोकस्ड हूँ। एटलीस्ट मुझे 10 एग्ज़ाम पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से 2 का भी प्री क्लियर हो जाता है और सारे एग्ज़ाम के जो सेकेंड स्टेज है वो एकदम डिफरेंट होता है, तो उन सब में मैं कैसे कर पाती मैनेज। उल्टा मेरे लिए और हेक्टिक हो जाता और टेंशन होती, और एक एग्जाम पे फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि बीच बीच में मुझे लगता नहीं यार वो कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, फिर लगता है मेरे CGL में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, दूसरा एग्जाम देख लेती हूँ। तो वो सारी 10 ओरिएंटेड चीज़ें हो जाती। तो इट्स बेटर कि मैं एक ही पे फोकस्ड हूँ। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, यही मान के चलो। तो मैं CGL ओरिएंटेड कम्प्लीटली हूँ। मैं मेंस के लिए बहुत ज़्यादा अब दिलो जान से लगी पड़ी हूँ। आई डोंट नो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मॉक स्कोर दे रही हूँ अब 300+ एटलीस्ट मेरे मार्क्स पहुँच गए। आई एम ग्लैड। और जैसा मेरे स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है अभी इस चीज़ के लिए कि सेक्शन 1 पे अच्छे से काम करो, एंड मैंने वही किया। मैंने सेक्शन 1 को बहुत अच्छे से काम किया है। मैथ्स में अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है, एंड अब मेरे रीजनिंग में भी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, वो भी अब थोड़े थोड़े सही जाने लग गए, क्योंकि अब मैं इमोशनल होकर बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। अब मैं प्रॉपरली वहाँ पे प्रैक्टिकल दिमाग ही लगाती हूँ उधर बैठ के, मतलब अच्छे से एकदम प्रैक्टिकल, एकदम भी इमोशनल नहीं होती अब मैं। तो मेरा रीजनिंग में अब काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। नाउ अब मेरा सेकेंड जो टारगेट है वो इंग्लिश पे फोकस करना। इंग्लिश में जो भी मेरी कमी है, मेरी रीडिंग पोर्शन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मतलब PQRS क्लोज टेस्ट रीडिंग मेरा अच्छा है। मुझे जो बेसिक ध्यान देना है वो ग्रामर पे, थोड़ा बहुत ग्रामर भी मेरा ठीक है। वोकैबुलरी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उस पर ही अब कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, एंड इसी को कंटिन्यू करूँगी। इससे मेरा थोड़ा सा जो मेरा प्लान चल रहा है दिमाग में, बस ये सब चीज़ें अच्छे से चले, ठीक ठाक चले। और वैसे ही मैं नवंबर में घर चली गई थी, पता ही है, तो मेरा और प्लान 10-15 दिन पीछे हो चुका है स्कोर वाइज, बट ठीक है, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। एंड नाउ अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिसंबर है, सिर्फ दिसंबर है। जो करना है जैसे करना है दिसंबर में हो सकता है, इसके अलावा जनवरी तो यूँ ही बीतेगा। पिछले साल भी मेंस के टाइम पे जनवरी ऐसे बीत गया था, पता ही नहीं चला, जबकि मेरा एग्ज़ाम 20 जनवरी को था। मेरे पास आधे से ज़्यादा महीने था, स्टिल मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाई। मैं जहाँ थी मैं वही की वही रह गई थी। बट इस साल दिसंबर में ही अच्छे खासे स्कोर कर लेने हैं कि एटलीस्ट एक श्योरिटी हो कि एग्ज़ाम एटलीस्ट क्लियर हो। हाई पोस्ट की तो बात की बात है। तो जो भी है इतना ही रखते हैं वीडियो। आप लोग अपना शेयर करिए कि कैसा कौन कौन से एग्ज़ाम इस साल दिए, क्या रिजल्ट रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और देखो, बुरा बोलने वाले तो बुरा बोलते हैं। मुझे उस टाइम पे दुख भी हो जाता है कि हाँ शायद कमी मेरे अंदर है, चीज़ें मेरे से नहीं हो रही, मैं ही पागल हूँ, मैं ही मेहनत नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर पीछे पलट के देखती हूँ तो मैंने मस्ती भी तो नहीं करी, मतलब कुछ ऐसा टाइम नहीं था जो मैंने अभी वेस्ट किया है। 1-2 दिन तो सब करते हैं, वो मैं भी कभी कर देती हूँ, बट मेहनत तो करी थी, स्टिल नहीं हो पाया, तो किसी अच्छी चीज़ के लिए ही नहीं हो पा रहा है। एंड एक और इंग्लिश की शायद कहावत है कि हर एक, हिंदी में बोल देती हूँ, कि हर एक फूल का खिलने का अपना खुद का समय होता है। तो वही वाली बात है, बस अब कुछ भी नहीं है, बस CGL ओरिएंटेड है, CGL मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग बताइए आपके IBPS क्लर्क में कितना स्कोर क्या बना, कैसा रहा। एंड IB-ACO का तो आई थिंक स्कोर रिलीज़ होता ही नहीं है, अदरवाइज़ पता चल जाता कि मुझे इसमें पक्का मैं श्योर हूँ मैं किसी 1-2 मार्क्स से ही रही हूँ, मतलब 1-2 बस, क्योंकि मेरा टफ शिफ्ट थी, मुझे पता था। और मेरा नॉर्मलाइज भी 60 दिखा रहा था, मतलब 10 मार्क्स इंप्रूवमेंट। तो हम अपने अंदाज से भी माने तो कम से कम 5 से 6 तो इंप्रूवमेंट हो सकती है। बट ये सबका ना अलग अलग होता है नॉर्मलाइजेशन का मेथड, सो इसलिए हम किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो सकते। बट स्टिल चलो जो भी है, मुझे बस शेयर करना था। और बहुत लोग परेशान थे मेरे रिजल्ट को लेके, तो मैंने सोचा एक वीडियो में शेयर कर देते हैं इस चीज़ को। और अभी कम्प्लीटली मैं शॉर्ट वीडियो में स्टडी व्लॉग नहीं ला पा रही थी, बट आई एम प्लानिंग कि मैं लेके और रेगुलर, क्योंकि स्टडी व्लॉग लाने से मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। मुझे दिखावा करना होता है उस टाइम पे कि नहीं ये भी किया मैंने, ये भी किया, तो इसलिए। और जब स्टडी व्लॉग नहीं जाते तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ, चलो ठीक है ना कल कर लेंगे, वो वाली चीज़ है। तो मैं स्टडी व्लॉग लाने का सोच रही हूँ।
एक दो दिन बाद स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं प्लान में पीछे चल रही हूँ तो उन पर बहुत काम कर रही हूँ अभी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।